देखिए, मौसम का प्रहार तो हमेशा होता है, लेकिन उसी के अनुसार ऊपर वाले ऐसे लोगों को सामर्थ्य देते हैं, ताकत देते हैं और एक शक्ति देते हैं ताकि गरीब पीड़ित इन लोगों को थोड़ा सा मदद करके राहत दिला जा सके। यह शैल विमल स्वास्थ्य एवं समाज सेवा संस्थान के बैनर में हम लोग 35 साल से लगातार जाड़ा के समय में शरद महोत्सव मनाते हैं और बरसात के समय में मानसून महोत्सव मनाते हैं। यह केवल कंबल हम नहीं देते हैं। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, इस ठंड भरे मौसम में अगर कोई एक छुटछुटते हुए व्यक्ति का, देखिए मौसम का प्रहार तो हमेशा होता है, लेकिन उसी के अनुसार ऊपर वाले ऐसे लोगों को सामर्थ्य देते हैं, ताकत देते हैं और एक शक्ति देते हैं ताकि गरीब पीड़ित इन लोगों को थोड़ा सा मदद करके राहत दिला जा सके। देखिए, हमारे पीछे पंचोब में हैं और हम बता दें, शैल विमल स्वास्थ्य और समाज सेवा संगठन के द्वारा लगातार यहाँ पर 6 माह पर कार्यक्रम होता है। एक बार दवाएं वितरित की जाती है, इलाज किया जाता है, दूसरी बार ठंड में लोगों के बीच कंबल का वितरण किया जाता है। करीब 1000 से अधिक लोग हमारे पीछे देख रहे हैं। कई पंचायत हैं, हनुमान नगर प्रखंड और बहादुरपुर प्रखंड के कई ऐसे गांव हैं जहां के लोग यहां आए हुए हैं। और देखिए किस तरह कंबल वितरण कर रहे डॉक्टर साहब हैं जो खुद हमेशा से तैयार रहते हैं, चाहे गरीबों के इलाज के लिए हो, लोगों के इलाज के लिए हो, दवा वितरण हो। और देखिए कंबल का वितरण हो रहा है, ये देखिए। और ये एक सामाजिक कार्य है और इस सामाजिक कार्य के तहत आप समझ सकते हैं कि इस ठंड में अगर कोई समाज सेवा करता है, बहुत लोग को हमने देखा है कि मंदिर के आसपास जो लोग बैठे रहते हैं उनको दे दिए थे, लेकिन ये तमाम गांव के लोग हैं जो कम से कम इतने लोगों की सेवा करने के लिए, हम बता दें जो पंचोब के मुखिया हैं राजीव चौधरी और डॉक्टर साहब हैं खुद यहाँ पर। देखिए कंबल का वितरण किस तरह कर रहे हैं इन लोगों के बीच में। तो बशर्ते पहले नाम नोट किया जाता है, क्योंकि बहुत से लोग हैं, हज़ारों की संख्या में लोग यहाँ आते हैं, बड़ी आस लगा करके आते हैं। और जब देखिए इन लोगों को, और देखिए डॉक्टर साहब खुद कंबल, ये देखिए कंबल ओढ़ाना एक बहुत बड़ा सामाजिक, इस ठंड के समय में कहा जाता है कि, और यही एक आशा और विश्वास है। और जो गरीबों के अगर चेहरे देखते होंगे तो आप देख सकते हैं कि किस तरह लोग हैं और एक एक करके आ जा रहे हैं और सबों को, और ये वास्तव में हकदार हैं, ये वास्तव में हकदार हैं इनको। और इन लोगों को नाम दिया जा रहा है। देखिए ये देखिए इन लोगों को यहाँ कोई धर्म जात कोई भेदभाव नहीं, सभी ऐसे लोग जिनको आवश्यकता है इन लोगों को दिया जाता है। अभी ये कार्यक्रम किया जा रहा है जी, यह शैल विमल स्वास्थ्य एवं समाज सेवा संस्थान के बैनर में हम लोग 35 साल से लगातार जाड़ा के समय में शरद महोत्सव मनाते हैं और बरसात के समय में मानसून महोत्सव मनाते हैं। यह केवल कंबल हम नहीं देते हैं। आज जितने भी लोग हैं, जो बाहर के लोग हैं, जो हमारे गांव पंचायत के लोग हैं, वो तो अपने से आ जाते हैं। थलवाड़ा से लोग आए हैं, रामपट्टी से आए हैं, नियाम से आए हैं, छतौना से आए हैं, गोरारी से आए हैं, रुपौली से आए हैं। तो ऐसे लोगों को, छिंदवाड़ा से आए हैं, उधौल से, ऐसे लोगों को टेम्पू के भाड़ा के करके गाँव से लोग मंगवाते हैं। हर गांव में 5-7 टेम्पू भेजते हैं, वहां से टेम्पू से लोगों को लेके यहाँ आते हैं। यहाँ चाय नाश्ता कराने के बाद सबको जाड़ा से बचाव के लिए कंबल देते हैं और फिर उसी टेम्पू पर बैठा के जहाँ से जिसको लाते हैं उसी के घरे घरे जाके फिर छोड़वाते हैं। और अपने गांव पंचायत के जो लोग हैं या इलाके के अगल बगल के जो लोग हैं के गांव के, वो लोग अपने से आ जाते हैं और सभी लोगों को हम लोग चयनित होता है। मेरा 1 महीना पहले हम लिस्ट फाइनल करते हैं, चयन गाँव करते हैं जो हकदार होते हैं, रियल में दिव्यांग हैं, विधवा है, एकदम असहाय है, ऐसे लोगों का चयन करते हैं। और फिर उसके बीच उसके सम्मान, जैसे अतिथि का स्वागत होता है, उनको स्वागत करके यहाँ बैठाते हैं और उसके बाद चाय नाश्ता के बाद सबको फिर कंबल देके फिर उसको यहाँ से विदा करते हैं। और हमारा डॉक्टर साहब हैं, जो कि डॉक्टर साहब की एक खासियत ये है कि ये अपने योग्यता के अनुसार
और ये अपने कार्य क्षमता के अनुसार ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का इलाज भी करते हैं। करीब हमने देखा था पिछली बार 2000 से ज़्यादा लोग यहाँ पर दवा लेकर के इलाज करके लौटे थे। ये एक सामाजिक काम है और भगवान का दूसरा रूप कहे जाने वाले डॉक्टरों की एक भूमिका यह भी है कि ठंड में कंबल का वितरण तमाम गरीबों के बीच करते हैं। ये एक समाज सेवा की प्रेरणा कहाँ से मिली है? देखिए, समाज सेवा की प्रेरणा एक तो आनुवंशिक होती है, मतलब जो हम लोग देखते आए हैं बच्चे से कि मेरे पिताजी क्या करते हैं, मेरे दादाजी क्या कर रहे थे, मेरे परदादाजी क्या कर रहे थे, उन्हीं लोगों के काम को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। और दूसरी होती है कि जो लोग अपने चारों तरफ अपनी पढ़ाई लिखाई अपने वातावरण से सीखता है, तो हम लोगों ने यही देखा है कि जो हम लोग बहुत गरीब समाज के हैं, बहुत गरीबी है यहाँ पर, और संजोग से हम लोगों के पास कुछ है तो हम क्यों नहीं उन गरीबों का कुछ दुख, गरीबी तो नहीं दूर कर सकते हैं लेकिन कुछ दुख को हल्का कर सकते हैं, तो वही कोशिश हम लोग करते हैं। और भी डॉक्टर हैं इस समाज में और भी समाज सेवी हैं, लेकिन कार्य क्षमता के अनुसार चयन कैसे होता है और आप इस तरह प्रेरणा मिलती है आपको? देखिए, ये जो है सो चूँकि सामाजिक काम है और बहुत हमारे जैसे और भी लोग, हम लोग चाहते हैं कि जो और भी लोग हम लोगों से प्रेरणा मिले और वो लोग भी ऐसा काम करें। और इवन आपस में अगर ये जो कंपटीशन भी हो कोई बात नहीं है, हम लोग जो है सो पूरे बिहार स्तर पर मैं कह रहा हूँ कि जो सबसे पहले और सबसे ज़्यादा हम लोग एक लकीर खींच देते हैं और चाहते हैं जो कोई कंपटीशन में आवे और हमारे लकीर को क्रॉस कर जाए, है ना। तो लेकिन बहुत लोगों को प्रेरणा मिली है और वो लोग भी ऐसा काम कर रहे हैं और इस तरह से सबको प्रेरणा मिले और सब ऐसा काम करें जो जिनके पास में है, वो कुछ गरीबों को भी अपना कुछ। जनप्रतिनिधियों को आना चाहिए आगे, जनप्रतिनिधि ही सबसे ज़्यादा होते हैं और सब जगह हम कहीं नहीं देखते हैं। हम देखते हैं कुछ लोग ऐसा है जो मंदिर के पास जाकर के वहाँ पर बांट के चले जाता है, वो चूल बेच देते हैं जाकर के वापस, लेकिन गरीबों को जनप्रतिनिधि ही समझ सकता है। जनप्रतिनिधि और क्यों नहीं जनप्रतिनिधि आ गया? देखिए, जनप्रतिनिधि सब विभिन्न पंचायतों के जनप्रतिनिधि लोग चयन करने में सहयोग करते हैं, लेकिन सब जनप्रतिनिधि के बस का उतना चयन करने की कैपेसिटी यहाँ तो आजकल जनप्रतिनिधियों को जनता से दूर भाग रहा है। वो माने जनता को मिलता नहीं है। एमएलए एमपी लोग जिता देते हैं और वो फिर 5 साल के बाद ही आके वो मिलते हैं। तो वो जनप्रतिनिधि आजकल अपने में लगे हुए हैं, लेकिन कुछ जनप्रतिनिधि ऐसे भी हैं जो अगर किसी पद पर नहीं हैं, कभी रहे एमएलए एमपी, कभी रहे मुखिया, लेकिन वो ऐसे लोग भी हैं जो आज के तारीख में ये काम कर रहे हैं। और इसमें अपना सबका परिस्थिति है, सबकी भावना है और हम लोगों का भावना है जो हम से जो ज़्यादा हमसे उनको अपने से अगर कुछ ज़्यादा है तो हम दूसरे के भी काम में खड़ा हो जाएं। और ऐसी मानसिकता मेरे पूरे परिवार का है, मेरे डॉक्टर साहब का है और पूर्व में भी मेरे पिताजी, मेरे दादाजी, मेरे परदादाजी भी वो भी इस तरह के सोशल काम अपने उस ज़माना के हिसाब से अलग अलग टाइप का था, लेकिन करते थे। और उन्हीं लोगों से सीख करके हम अपने पूर्वजों को श्रद्धांजलि के रूप में यह काम आगे बढ़ा रहे हैं। क्या लगता है आज का कार्यक्रम जो है ये इस परिवार के द्वारा, आज से नहीं, प्राचीन काल, यदि ये शब्द का उपयोग करें तो सबसे सही है, प्राचीन काल से, पुरखों से इनके द्वारा किया जा रहा है। और पिछले 35 वर्ष 40 वर्ष से तो ये नौजवान लोग कर रहे हैं, जिसमें यहाँ के जो माननीय मुखिया जी हैं श्री राजीव चौधरी, इनके बड़े भाई जो डॉक्टर हैं डॉक्टर संजीव चौधरी, इन दोनों के सहयोग से, आपसी मेल जोल से ये काम किया जाता है। ये और हम लोग यहाँ के निवासी हैं और हम लोग इसलिए इसमें भागीदार होते हैं कि इस भाव का हम लोग साक्षी हों और इस पुनीत कर्तव्य का जो ये लोग निर्वाह कर रहे हैं उसका हम लोग उससे अपने सर पर भी लें। तो देखते रहिए, देखिए जरा पीछे जरा दिखाइए कैमरा को और चेहरे को देखिए, एक एक चेहरे को देखिए। किसी भी ऐसे व्यक्ति का सक्षम चयन काफ़ी महत्वपूर्ण है, वैसा व्यक्ति जो इसके वास्तव में हकदार हो। गांव से दूर दूर इलाके से
मोटरसाइकिल हो या फिर टेम्पू से ऐसे चयनित व्यक्तियों को चिन्हित करना जो वास्तव में इस ठंड में अगर 1-2 कंबल मिल जाए तो इससे उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा राहत मिलती है इस ठंड में। ऐसे चेहरों को आप देखेगा तो लगेगा वास्तव में ये एक सामाजिक काम है, न्याय संगत कार्य है और ऐसे में लोगों को अपनी भूमिका निश्चित तौर पर निभानी चाहिए। ये समाज का ही काम नहीं है बल्कि ईश्वरीय शक्ति है। ईश्वर उसे शक्ति देते हैं ताकि समाज के बीच जाकर ऐसे लोगों को आप मदद करें जिनके लिए काफ़ी ज़्यादा मदद की आस रहती है। तो देखते रहे बिहार मिसाल न्यूज़, यूट्यूब में सब्सक्राइब कीजिए, जिस पर सिटिकल 10 पर लाखों लोग देख रहे हैं। धन्यवाद।